गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में चैप्टर 13 लक्ष्य भेद है ना, लक्ष्य भेद पढ़ेंगे। इसके लेखक है श्री रामनाथ सुमन जी। तो इसमें लक्ष्य भेद में दो स्टोरी है ना, दो छोटी छोटी स्टोरियाँ इसमें कहानियाँ दी गई हैं। तो उसी के बारे में आज यहाँ पे चैप्टर 13 में हम पढ़ेंगे। किसी भी मनुष्य स्टार्ट करते हैं। किसी भी मनुष्य की सफलता और उसके जीवन की सार्थकता उसके लक्ष्य निर्धारण है ना, उसका उद्देश्य, लक्ष्य मीन्स उसका उद्देश्य, टारगेट। तो लक्ष्य निर्धारण और उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए नियमित कठिन परिश्रम पर निर्भर करता है ना। किसी भी मनुष्य की सफलता, उसके जीवन की सार्थकता, उसके जीवन का होना है ना, और उसकी सफलता उस के लक्ष्य निर्धारण और उस लक्ष्य की प्राप्ति के नियमित कठिन परिश्रम। लक्ष्य निर्धारण करने का मतलब ये नहीं कि हम सोच लिए कि हम उसको पालेंगे, तो सोचने से नहीं होता है ना, उसके लिए करना पड़ता है, उसके लिए कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यह पाठ दो छोटे दृष्टांत के जरिए जीवन के इन्हीं यथार्थों को, दो छोटे दृष्टांत है ना, दो छोटी कहानियां स्टोरी के माध्यम से लेखक ने हमें ये समझाने का प्रयास किया है ना, समझ के साथ प्रस्तुत करता है। अर्जुन का जवाब ही उसकी लक्ष्य के प्रति तन्मयता को सिद्ध करता है। अर्जुन है ना, इसमें एक स्टोरी अर्जुन की है ना, पांडु पुत्र अर्जुन की। वैसे ही उदाहरण मराठों का है, जो विचलित मना स्थिति से उबर कर एक निर्णायक युद्ध करते हुए हारती हुई बाजी जीत लेते हैं। और एक स्टोरी है वो मराठों का, जो हारती हुई बाजी जीत लिए है ना, जिन्होंने हारती हुई बाजी जीत लिया, मतलब एकदम निराश हो गए थे कि अब हम बिल्कुल भी हार चुके हैं, लेकिन अपने लक्ष्य, दृढ़ निश्चय है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने हारती हुई बाजी को जीत लिया। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसी भी कार्य को कैसे करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन मार्क है कि हम किसी भी कार्य को कैसे करते हैं। सार्थकता और पहचान उस कार्य को मिलती है जिसे प्रतिबद्ध होकर एक निष्ठ भाव से किया जाए, प्रतिबद्ध होकर एक निष्ठ भाव से, एक तन्मयता से उस कार्य को किया जाए, है ना। तो इसमें छोटी छोटी दो स्टोरियां हैं। फर्स्ट है अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन का है ना, तो ये उस समय की स्टोरी है कि जब है ना लक्ष्य प्राप्ति, कैसे लक्ष्य प्राप्ति करते हैं है ना, तो जब द्रोणाचार्य अपने सारे शिष्यों को वो शिक्षा दे रहे थे है ना, शिक्षा दे रहे थे। अब उनका शिक्षा जो है समाप्त होने वाला था, हुआ नहीं था, समाप्त होने वाला था। तो वो अपने सभी शिष्यों को बुलाकर है ना, एक पेड़ में एक तोते है ना, तोता को वो रख कर है ना, तोता को रख कर वो अपने सारे शिष्यों को पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है ना। तो उनके जो शिष्य, उसमें पांडु पुत्र और पांडु के 5 पुत्र है ना, तो अर्जुन के भाई भी थे उसमें है ना, उनमें जो है उनके शिष्यों में अर्जुन के भाई भी शामिल थे, उनके भाई भी, और 4 भाई भी थे उसमें, कौरव भी थे है ना। तो वो द्रोणाचार्य जो है अपने सारे शिष्यों को पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है पेड़ में। तो जितने भी उनके शिष्य थे, किसी ने कहा कि हमें पेड़ की शाखा दिख रही है, उस पे बैठा हुआ तोता दिख रहा है ना। और कोई शिष्य बोलता है कि हमें पेड़ दिख रहा है ना, और कोई शिष्य बोलता है कि हमें सिर्फ तोता दिख रहा है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आती है, अर्जुन को बुलाते हैं और उनको धनुष बाण देकर गुरु द्रोणाचार्य जी पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है ना। तो अर्जुन का लक्ष्य क्या था? अर्जुन का लक्ष्य था तोते की आंख है ना। तो तोते की आंख था, तो अर्जुन सिर्फ वही देखता है, अपने लक्ष्य को देखता है और अपने गुरु द्रोण को बताता है कि गुरुदेव मुझे तोते की आंख दिख रहा है ना, तोते की आंख दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ तोते की आंख दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोणाचार्य जी वहीं पे उसको अर्जुन को शाबाश
बोल के उनकी पीठ थपथपाते हैं और बाहर जो है निशाना लगाने के लिए बोलते हैं ना। तो उनका लक्ष्य क्या था? तोते की आंख। तो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो, ना कि इधर उधर की और भी वस्तुएं हैं वो नहीं, सिर्फ अपना लक्ष्य देखो और उस लक्ष्य को टारगेट बनाकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो अवश्य ही सफल होगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टोरी है इस चैप्टर में। सेकंड स्टोरी है इसमें मराठों की, है ना। सिंहगढ़ की विजय का दृढ़ संकल्प करके मराठों ने सिंहगढ़ की विजय का दृढ़ संकल्प करके मराठों ने उस पर आक्रमण किया। सारे मराठे जो है सैनिक एक गोह की सहायता से सिंहगढ़ पर चढ़ गए, है ना। गोह की सहायता से जो है सिंहगढ़ पर चढ़ गए। घोर युद्ध हुआ, दोनों में महासंग्राम हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध में उनका नेता तानाजी मारा गया। उसके मारे जाते ही मराठों की सेना हिम्मत हारकर भागने लगी। उनका जो नेता था तानाजी वो मारे गए और उनके मरने के बाद मराठों की सेना जो है वो भागने लगी। तानाजी के छोटे भाई सूर्या जी ने जब यह देखा तो आकर चुपके से रस्से का किले की ओर वाला हिस्सा काट दिया, है ना। तानाजी के छोटे भाई सूर्या जी ने जब यह देखा तो आकर चुपके से रस्से का किले की ओर वाला हिस्सा काट दिया और जब मराठे उधर भागे तो चिल्लाकर कहा, मराठों भागते कहाँ हो? वह रस्सा तो मैंने पहले ही काट दिया, है ना। वह रस्सा तो मैंने पहले ही काट दिया, भागते कहाँ हो? जब मराठों ने देखा कि निकल भागने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है, तानाजी और मराठों के बीच में हुआ है ना युद्ध। तो जब मराठों ने देखा कि अब निकलकर भागने का कोई उपाय नहीं है उनके पास, तब सब कुछ भूलकर वो ऐसे युद्ध किए, ऐसे लड़े कि सिंहगढ़ पर विजय उन्होंने प्राप्त कर ली। ठीक है, तो दोनों घटनाएं, दोनों जो स्टोरी है वो स्वयं अपनी बात कहती है ना। जो दोनों घटनाएं हैं स्वयं अपनी बात कहती है। अर्जुन की उस परीक्षा के बाद हजारों वर्ष बीत गए हैं, पर आज भी जीवन की परीक्षा में कोटि कोटि मनुष्यों के सामने आचार्य द्रोण का वह प्रश्न उपस्थित है ना। आचार्य द्रोण का वह प्रश्न उपस्थित है, तुम्हें क्या दिखाई देता है? वो जो प्रश्न है आचार्य द्रोण का कि तुम्हें क्या दिखाई देता है, इस प्रश्न के उचित उत्तर पर ही जीवन की सिद्धि निर्भर है। मानव जीवन की सफलता असफलता की यह एक चिरंतन कथा है। यह उत्तर लक्ष्य भेद का एक ही उपाय बताता है, लक्ष्य में तन्मयता, है ना। जहाँ साधक लक्ष्य में तन्मय है, जहाँ उसे और कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ अपना जो लक्ष्य है, जो अपना टारगेट है वही दिखाई देता है, जहाँ वह सब कुछ भूल गया, अपने चारों ओर के ध्यान बटाने वाले पदार्थों को भूल गया, लक्ष्य है और कुछ नहीं, वहाँ लक्ष्य भेद निश्चित है। लक्ष्य भेद है ना, लक्ष्य को भेदना, लक्ष्य को पाना वहाँ पे निश्चित है। जहाँ पे दूसरी कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, सिर्फ अपना लक्ष्य, अपना जो टारगेट है, अपना जो जुनून है, जिद है, वो पाने की वो सिर्फ दिखाई देता, वहाँ पे लक्ष्य भेद करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। उसको पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मन की संपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को किसी एक कार्य, दिशा या लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही तन्मयता है, लक्ष्य है। जब सूर्य की किरणों को किसी आतिशी शीशी के सहारे, है ना, जब सूर्य की किरणों से जब वो करते हैं ना लेंस में, है ना, कागज पे उसकी किरण को डालते हैं तो कागज पे है जो पेपर पे जो आग लग जाती है ना, तो वो क्या है, एक लक्ष्य है ना, लक्ष्य भेद है ना। वो एक हमारा टारगेट रहता है कि उसको जला के ही रहेंगे। तो इसी तरह लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। और मेहनत करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। संसार में काम करने वाले बहुत हैं, काम को बोझ समझकर करने वाले और भी अधिक हैं, पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर
उसमें एक निष्ठ होकर काम करने वाले बहुत थोड़े हैं, है ना। देखो संसार में काम करने वाले बहुत है, काम तो हर कोई करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, हर कोई करता है ना काम, लेकिन काम को बोझ समझकर करने वाले उससे भी ज्यादा है ना, बोझ समझकर कि ये करना है हमको, है ना, निष्क्रियता से, ना कि उत्साह से, लेकिन समर्पित होकर लक्ष्य मानकर करने वाले कम हैं। पर ये थोड़े से मनुष्य ही हैं जो संसार को हिला देते हैं ना, पर ये थोड़े से मनुष्य ही है जो जिनमें इतनी शक्ति है कि वो संसार को हिला देते हैं, जो अपनी एकाग्रता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनिए उसमें अपने मन और शरीर, है ना, आप सभी स्टूडेंट के लिए भी है ये, विद्यार्थी जितने हैं, है ना, सभी के लिए है ये, कि जो भी आप अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनिए, जो भी आप आगे अपने फ्यूचर में जो भी आप टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए, उसमें अपने मन और शरीर, अपनी संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित कर लीजिए, अपने मन से, तन से, है ना, अपने संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित कर लीजिए, वह और आप एक हो जाइए, वह जो आपका लक्ष्य है और आप एक हो जाइए। दुनिया को भूल जाइए, अपने को भूल जाइए, केवल लक्ष्य के दर्शन कीजिए। दुनिया को भूल जाइए, दुनिया तो बोलने वाली है ना, अगर आप अच्छा करोगे तब भी बोलेगी, बुरा करोगे तब भी बोलेगी, आपको रोकेगी आगे बढ़ने के लिए, है ना। तो दुनिया को भूल जाइए, सिर्फ केवल लक्ष्य के दर्शन कीजिए, लक्ष्य को साधिए, है ना, और तब उसे भेद लीजिए, है ना, तब मुझे भेद लीजिए। संसार आपका है, जीवन आपका है, सफलता आपकी है ना, संसार आपका है, आप संसार में आए हो जीने के लिए, सफलता आपकी है, आप आगे बढ़ोगे, आप सफल होगे, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए, और सफलता, है ना, आपकी है, जीवन आपका है, आपका जीवन है, आप अपने तरीके से उसको आगे बढ़िए, है ना। तो देखो संसार में, दुनिया में आपको प्रोत्साहित करने वाले हैं तो आपको हतोत्साहित करने वाले भी हैं, आपको आगे बढ़ाने वाले हैं तो आपको पीछे करने वाले बहुत हैं, है ना। आप अगर आपको एक मिलते हैं आगे बढ़ाने के लिए, है ना, आपका प्रोत्साहन करने के लिए, तो आपको 10 मिलेंगे आपको पीछे करने के लिए। तो आप जो टारगेट बनाते हो, लक्ष्य बनाते हो, उसको तन मन धन से एकाग्र होकर उस ओर आगे बढ़िए, है ना, और अपने अच्छे भविष्य की कामना के साथ, है ना, उस सफलता को प्राप्त करिए, ठीक है। ओके, तो ये लक्ष्य भेद, लक्ष्य जो भी बनाते हैं, जो भी टारगेट बनाते हैं, तो उसको सच्चे मन से, है ना, और उसमें पूरी मेहनत से, तन मन से अगर हम करेंगे, जो भी लक्ष्य बनाया है, जो भी टारगेट है हमारा, तो अवश्य पूरा ही होगा। थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट।